फिर डायरेक्ट सेलिंग टुडे। और मैंने काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, वर्क विद लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब। ऑल्सो मैं कीनोट स्पीकर रहा हूँ गवर्नमेंट के इवेंट्स में, जहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम जाके इंडस्ट्री के बारे में पिच करते हैं, इंडस्ट्री की वैल्यू बताते हैं और इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वहाँ बताते हैं, ताकि धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री के लॉस बन सकें। उसी इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी लाने के लिए वी रन अ मैगजीन ऑल्सो, और उसी के साथ हम उसका पॉडकास्ट रन करते हैं, और उसी के साथ उसके न्यूज़लेटर्स रन करते हैं, अवार्ड प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री की वैल्यू जाती है। इस साल से हम इसका एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें इस इंडस्ट्री का जो डेटा है करंट, वो रिलीज किया जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द प्रेजेंटेशन नाउ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये पहले जो चार्ट बताया था कि ये आपको समझ में सबको आना चाहिए कि आप कोई भी अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी कैसे पहचानेंगे। ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर मैं जब किसी को प्लान दिखा रहा होता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। वो आके कंपेयर करता है कि सर वो 50% बांट रहा है, कोई 60 बांट रहा है, कोई 40 बांट रहा है, कोई 35 बांट रहा है, वो इसके साथ लेवल इनकम देता है, कोई रिवॉर्ड दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है, कोई ट्रिप दे रहा है। तो ये चीजें ठीक है या गलत है, इसको पहचानने के लिए आपको हमेशा एक चीज यूज करनी चाहिए जिसको हम कहते हैं किक चार्ट। किक चार्ट क्या है कि वो एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर अगर एक एक्सिस पे देखें तो लिखा होता है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, ज्ञान कैसे लेना है, और उस पर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लाना कैसे है। ये क्वेश्चन कंपनी के लेवल पे होता है कि आप कंपनी कैसे पहचानते हैं, बट एज अ डायरेक्ट सेलर जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको समझ जाएंगे कि वो कंपनी कैसी है, आपका कंपटीशन किसके साथ है। जो सबसे जल्दी कंपनीज जो बंद होती हैं वो उस कैटेगरी की आती हैं जिनको ना पता होता है कि लीगल क्या करना है और ना ही वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। प्रोडक्ट गलत होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी सारे लेबल लग जाते हैं, कोई भी ट्रस्ट बैच लग जाता है, प्रोडक्ट की एमआरपी लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं होती, ई कॉमर्स के हिसाब से नहीं होती, रिफंड पॉलिसी नहीं होती, कूलिंग ऑफ नहीं होता, ऐसी कंपनियों के कस्टमर केयर नहीं होते। तो ये कंपनी, छोटी छोटी कंपनियां अलग अलग जगह पे खुल जाती हैं, जहाँ पे खुलने से इनको प्रॉब्लम आती है, और ये 6-8 महीने 10 महीने बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत तंग करती हैं, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब करती हैं। मैं ये बात आपको किस लिए बताना जा रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे इंडस्ट्री ठीक होती जा रही है और लॉ स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, तो काफी सारी कंपनियां अब बंद हो रही हैं क्योंकि वो इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। कुछ सीरियस प्लेयर्स ही होंगे जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरी तरह की कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो, जिनको हम फ्रेम कैटेगरी कहते हैं, जो सब कुछ सीखती हैं पर इम्प्लीमेंट स्लोली करती हैं या नहीं करती हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है कंपनीज की जो इम्प्लीमेंट करती हैं लेकिन पता नहीं होता, तो वो सब कुछ सीखती रहती हैं और करती रहती हैं। जैसे जैसे लॉ बदलता है, कभी केरल का लॉ आता है, वेस्ट बंगाल का लॉ आता है, तो उसको आप सीखते हैं और उसको फिर। चौथी जो एरिया है जिसको फेयर एरिया कहते हैं, वो एरिया ऐसा है जहां पे आप हाई लीगली प्रोसेसेस बनाते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके एसओपीज होते हैं हर डिपार्टमेंट के। ये कंपनी जो होती हैं ये विजन के साथ करती हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में करियर और फ्यूचर की बात करती हैं। नाउ सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स के दौरान विल शेयर अ बोनस विद यू, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बोनस आप वो सेशन देंगे। आप कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और बाद में 3 क्वेश्चन ऐसे कि ये 3 चीजें जो इस बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो एक आम भाषा में इस तरीके से समझाया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से कस्टमर को माल दे रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में सीधा कस्टमर को माल दे रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है ये समझाने में अच्छी है, बट आपको ये डेफिनेशन के अलावा और बात भी समझानी है अपने डायरेक्ट सेलर को कि आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी भी करते हैं जिससे सेल होता है। सेल के बगैर कोई भी डेफिनेशन, कोई भी काम आपका पूरा नहीं है। तो आप कैसी कंपनी हैं, जब आपसे कोई पूछे तो आपने यही कहना है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो टर्म है, या घर घर जाके बेचने वाला जो टर्म है, या ऑनलाइन बेचने वाला टर्म है, ये टर्म इस्तेमाल नहीं करने। आपने यही इस्तेमाल करना है कि आपने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सेल है वो आप करते हैं। इसमें आपको एक शब्द और सुनने को मिलता है एमएलएम का, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर कोई अगर आपसे कहता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल है या मल्टी लेवल मार्केटिंग हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, तो आपको उनको ये कहना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो टेक्निक है वो अलाउड है, जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं।
मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो पहले भ्रांतियां थी कि वो बैन है या इलीगल है, वो सब चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक टेक्निक माना गया है जो एज अ डायरेक्ट सेलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जिस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी का नेचर क्या है। क्या वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर को सामान देती है, या वो कस्टमर को देती है, या वो डायरेक्ट सेलर से कस्टमर को देती है। ये बेनिफिट आता है जब आप किसी कंपटीशन के साथ पिच करते हैं या किसी और कंपनी से मिलते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कहाँ पिच करना है और कैसे पिच करना है। साथ ही जो आपके सीनियर ट्रेनर्स हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं जब अपनी ट्रेनिंग दूं या किसी सेशन में जाएं या ओपन मीटिंग में जाएं, तो इन चीजों को हम कैसे कवर कर सकते हैं ना। आपको और ध्यान रखनी है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जिसमें से सबसे ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा शब्द है। नेटवर्क मार्केटिंग वाला शब्द आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जो शब्द सरकार में नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उस शब्द को बोलने का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। सरकार बोल नहीं रही, कंपनी ने दिया नहीं, किसी टॉप लीडर ने बोल दिया, जाते जाते कस्टमर के नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और शब्द जुड़ना शुरू हो गया। तो वो ट्रेनिंग मटेरियल आते आते कस्टमर जो है या नया डायरेक्ट सेलर है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर रखना है। कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करती है गुड्स और सर्विसेज का। और वो एमएलएम की जो टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है एफिलिएट मार्केटिंग का। ये भी जो एक ऐसा शब्द है जिसका कोई परिभाषा या कोई डेफिनेशन नहीं है या कोई लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप किसी को अप्रोच करें, आप ये ना कहें कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ये क्लैरिटी एक्चुअली जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ, आप आए हैं तो आप सही बात कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को लाने में उसको हेल्प करता है ना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें पिरामिड या मनी सर्कुलेशन या उनसे बाहर रखती है। हमारे पे जो जनरली हमारी जैसी कंपनियों को, क्योंकि वो जो फ्रॉड कंपनीज हैं उनसे मिलता जुलता कई बार लगता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे और कई बार सरकार भी कंफ्यूज हो जाती थी। इसी के लिए ये लॉ आया जिसने क्लियर कर दिया कि प्रोडक्ट के बेस में और मनी सर्कुलेशन के बेस में, कि पिरामिड में और मनी सर्कुलेशन में क्या फर्क है और एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। जो पिरामिड कंपनीज होती हैं वो पैसे को रोटेट करती हैं दो तरीके से। या तो वो कहते हैं कि आप 10,000 रुपए दे जाओ, 10% हर महीने ले जाओ। या वो कहती हैं कि आपने अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो आप 10 लोगों को लेकर आओ तो आपके पैसे वापस मिलेंगे। यानी पैसे से पैसे को रोटेट करती हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो जो कमीशन बांटती हैं, जो गिफ्ट देती हैं या रिवॉर्ड देती हैं, वो प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट देती हैं। ये वाला रूल थोड़ा सा और अब स्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई कंपनियां प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं ला पाती। तो अब हमारा है जिसके अंदर ये पहचाना जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मनी को घुमाने के लिए रखा गया है, पैसे को, या वो एक जेन्युइनली प्रोडक्ट है जिसमें वैल्यू फॉर मनी चीज दी जा रही है और वो फेक नहीं है, वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। इस तरह का सीरियस लॉ काफी हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री को साफ करने में, इस इंडस्ट्री को ठीक करने में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पैसा बटे, जो सब बेनिफिट दिया जाए कस्टमर को, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट के थ्रू दिया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि किसी भी तरीके का क्रिप्टो, फॉरेक्स या वॉलेट एक्सचेंजेस, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन अब अलाउड नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन मार्केट में काफी कॉन्फिडेंटली से जारी है, जिससे काफी सारा जो प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस कर रहे थे लोग, जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स थे, उनको काफी कॉन्फिडेंस आया है। और ऐसी क्लैरिटी जब सरकार आती है तो हमारा बिजनेस सबका डबल हो जाता है। आप सबने नोट किया होगा कि जनवरी के बाद सबका बिजनेस में इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। उसका रीजन यही है कि इस तरीके के लॉ के आने से काफी सारा फर्क पड़ता है। आइए बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले शुरू किया था, कि जो मेरे 5 क्वेश्चन थे, कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करते समय सच बोलना चाहिए या कहानी सुनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करता हूं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस असल में इन 3 चीजों में आ जाता है, कि आप किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, आप उसको बताते क्या हैं, और अगर आप बताते हुए कुछ गलती करते हैं तो उसको आप इंप्रूव कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इनवाइट जब हम करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, जो प्लान दिखाते हैं, तो बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, सिस्टम हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक जो मैंने सीखा, जो ग्लोबली मैंने कंपनीज को स्टडी किया और जो मैंने अपने पास लागू किया था, क्या मैं सच बोल के लोगों को लेकर आऊं या कहानी बनाऊं।
ये बात मैं क्यों आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो लीगल चीज है, जो कंप्लायंसेस है ना, असल में कंपनी लेवल पे जितनी है ना, उतनी ही डायरेक्ट सेलर लेवल पे है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर आपको ये भी पता होना चाहिए आपके क्या क्या एक्शन है जो कंपनी पे इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्शन तो यही है कि हम किसको बिजनेस में लेकर आते हैं। अब जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे दोस्त ने तो मुझे यही बोला कि भाई पार्टी है, चलना है, आजा। अब वो मुझे लेके चला गया और उसने मुझे प्लान दिखाया और प्रोडक्ट दिखाए। मुझे वो बिजनेस समझ में आया, मैंने बिजनेस कर लिया। लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि मेरे को भी ऐसे ही लोगों को लेकर आना होगा। तो मैं भी सुबह से शाम तक पार्टियों का इनविटेशन ही दे रहा था सबको। लेकिन मेरी टीम में एक्चुअल में एक लड़का ने ज्वाइन किया। उसने कहा कि सर मैं तो बिल्कुल सच बोल के किसी को लेकर आऊंगा। अब मेरे जो 3 डायरेक्ट थे, मैंने उनका नाम ऑब्वियसली कुछ और था, मैंने यहाँ पे उनका कुछ और नाम लिखा है। तो श्याम क्या करता था कि वो हर एक को कुछ भी कहानी बना के लेकर आता था। जो राम था वो सीधी बात करता था। और सीता जो सबसे फ्रेश थी लड़की हमारे टीम में, उसकी वो सब चीजें ट्राई कर रही थी पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी इनमें से कोई एक हैं तो जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, कमेंट करना कि आप इनमें से कोई, अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकें इन तीनों रोल में से। नाउ शाम जब फोन करता था तो वो कोई कहानी बना के ज्वाइन कराता था। राम का बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। राम ये कहता था, भाई मैं राम बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो प्रोडक्ट बेचती है, साथ में उसमें टीम में सेल करने से पैसे मिलते हैं। तो ये जो कमीशन है मेरे को अपनी सेल पे भी मिलता है और टीम की सेल पे भी मिलता है। हाँ, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये आज से करीबन 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे को वो प्रोडक्ट और प्लान दिखाऊं, और अगर तुझे पसंद नहीं है तो एटलीस्ट देख के मना कर देना। सिंपल 2 लाइन में वो ये बात सबसे करता था। अब उसको जब आगे से लोग रिप्लाई करते थे, वो ये कहते थे, भाई पहला रिप्लाई ऑब्वियस था कि अच्छा भाई बता कब देखना है। दूसरा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो बताऊंगा। तो इस पे राम बड़ा अच्छा आंसर देता था, भाई हर वेडनेसडे 10 बजे फोन करूंगा, अगर तू ना करेगा तो मैं फोन रख दूंगा, फिर अगले वेडनेसडे करूंगा, तो जब तक तू हाँ नहीं करेगा मैं हर वेडनेसडे कॉल करूंगा। तीसरा, लोग कहते थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। तो कहता था, भाई मैं जब पूछता रहूंगा, जब तू देख के ना कर दे, जब तूने देखना है मेरे प्रोडक्ट को और मेरे प्लान को देख के ना कर दियो। और राम और श्याम दोनों इस तरीके से काम करते रहे। इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये थी कि 6 महीने के बाद शायद ये एक सिनेरियो बना कि 40 में से 4 लोग राम ने ज्वाइन करे, 40 में से 4 श्याम ने कराए, और 40 में से गीता के साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आया कि जब हम राम के घर जाते थे तो उसके घर वाले ये कहते थे कि आपने मेरे बेटे को बड़ा अच्छा काम दिया। उनके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस था। वो ये कहते थे कि अच्छा, अब इसके चाचा ताया मामा भी ये कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करता है लेकिन काम ठीक करता है। जबकि शाम के यहाँ जाते थे तो वो जो 36 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए होते थे, तो उसकी मम्मी डैडी हमें ये कहते थे कि यार आपने शाम को कहाँ लगा दिया काम में। यहीं से इंडस्ट्री की पहली जो नेगेटिव परसेप्शन थी वो यहीं से बनना शुरू हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री के बाहर नेगेटिव क्यों है ना, क्योंकि ये 36 लोग जो थे ना, जिनको हम झूठ बोल के लाए थे ना, वहीं से एक्चुअल में इंडस्ट्री की परसेप्शन शुरू हो गई। अब अकॉर्डिंगली जब हमने सोल्यूशन देखा तो ये देखा कि जो शाम की टीम थी वो हमेशा एक तरीके से लाती थी, और राम की टीम थी वो हमेशा सच बोल के लाती थी। और जो बेचारी सीता थी वो, उसके यहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं करता था। तो सीता को सबने सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, पहले अपना जो हॉट मार्केट है उसको बिल्डअप कर, अपनी ट्रस्ट मार्केट बिल्डअप कर, और साथ में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर, इस बिजनेस को पार्ट टाइम ले जा। बट अगर आप देखें कि जो इनवाइट करने का तरीका, ये जो आज से 20 साल पहले ये राम ने शुरू किया था, ये वही तरीका है जो असल में अब सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है लीगल तरीके से। मैं दोबारा बोलता हूं कि सरकार भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है। वो ये कहती है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं, जब आप इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएं, तो आपको अपने बारे में, अपनी मंशा, अपनी इच्छा और अपनी कंपनी की डिटेल्स बतानी है।
आपको एक आई कार्ड लेके उनके यहाँ जाना है, और अगर आप फूड के प्रोडक्ट में डील करते हैं, एफएसएसए के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आपके पास एफएसएसए का नंबर होना चाहिए। तो समझिए 25 साल पहले जो एक लड़के ने मुझे स्ट्रेटेजी सिखाई थी, आज वो एक्चुअल में एक प्रॉपर रूल का पार्ट बन चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई कहता है कि ना किसी लीगल या कंप्लायंस की ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वो कहते हैं डायरेक्ट सेलर को बीच में से हटा दो, वो कंपनी के लिए। तो मैं कहता हूं यही आप गलती कर रहे हो, क्योंकि पहला स्टेप किसी को बिजनेस में लाना, अगर वो ठीक तरीके से नहीं लाएंगे, तो वो जो पिरामिड, जो हमारा पहाड़ बनेगा, जो हमारी टीम बनेगी, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो सारा का सारा गलत बनेगा। और फिर हम सब कहेंगे कि इंडस्ट्री में लोग बाहर नेगेटिव हैं, वो इंडस्ट्री को समझते नहीं है, इसकी परसेप्शन बाहर नेगेटिव है। शुरुआत तो हम ही ने की है। अगर आप देखें पूरे इनवाइट सिस्टम में जो राम था, उसको हार्डली 5 से 7 मिनट लगते थे किसी से बात करने में। और मुझे वो सिस्टम इसलिए समझ में आने लगा कि किसी के साथ मुझे 2 साल या 3 साल या 2 महीने या 1 महीने लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करके उसने क्लियर कर दिया। अब आप जब किसी को इनवाइट करते हैं, तो अब आपको उसको बताना भी पड़ेगा कुछ। यहां शुरू होता है कंप्लायंस का, लीगल का दूसरा रूप, जिसको कहते हैं आपने इन्फॉर्म कैसे करना है। इन्फॉर्म करने में जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, वो ये आई, ये सोच के कि क्या हर एक को सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। डज डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली मीन्स कि सबको सेल्स पर्सन बनना ही पड़ेगा? अब किसी ने अगर सेल्स नहीं की, या कोई बाहर किसी से मिला ही नहीं, या किसी को बात करने का इतना शौक नहीं है, तो क्या वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएगा? इस बारे में काफी मैं सोचता रहता था, और एक दिन एक चीज समझ में आई जब हमने रिसर्च करी, जो ग्लोबल एक रिसर्च है। उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो मैंने काफी ये कुछ रेफरेंसेस आपको दिए हुए इस रिसर्च के, कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि साइंटिफिकली ना आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहां देनी है। हाँ, आप जितने अच्छे तरीके से देते जाएंगे, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाता है, आपका आई कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट है, आपका प्रेजेंटेशन का स्किल है। आप ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो आप स्टेज पे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप टीवी पे बोल सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना, उसके लिए एक्चुअल में आपको सेल्स पर्सन होने की जरूरत नहीं है। यहां से इंफॉर्मेशन लेनी है और वो देनी है। और ये देखा गया है कि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, जनरली लोग उसकी बात ज्यादा सुन लेते हैं। जो ज्यादा ठीक इंफॉर्मेशन देता है, उसकी बात और ज्यादा लोग सुनते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि यार मैं इस बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं सेल्स नहीं था, या मैं किसी को पुश ही सेल नहीं था, या मैं किसी का फॉलोअप नहीं कर सकता था, या किसी के पीछे परसिस्टेंट नहीं हो सकता था, और जल्दी परसिस्टेंट होते थे, और बिजनेस लीगल नहीं होता था, या मार्केटिंग आ रही होती थी, तो कस्टमर क्या कहता था, यार एक तो स्कीम खुद कर रहा है, मेरे को स्कीम में डालना चाहता है। यानी कि एक साइड का नेगेटिविटी अब दूसरे लेवल पे नेगेटिविटी होना शुरू हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी है, तो हमें एक एक स्टेप पे जाके चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बिजनेस को ठीक करने की, ये हर एक उस डायरेक्ट सेलर, कंपनी ओनर की है। हम सबकी इस जिम्मेदारी है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक प्रूवन सिस्टम था, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दे दो। अब इंफॉर्मेशन देनी भी कितनी है, वो भी बहुत सिंपल थी। थैंक यू। ओके, अब आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा। आप मतलब आप में से जो भी बेसिक लैंग्वेज समझेंगे, तो 5 P याद कर लीजिए। पहला P क्या है कि प्लान है, दूसरा P क्या है, प्रोडक्ट है, तीसरा पॉलिसीज है कि मतलब सरकार की क्या पॉलिसीज है, चौथा पर्सनल कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, मतलब मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, पांचवा कंपनी का प्रोफाइल। मतलब अगर आप बिल्कुल एक देसी तरीके से समझें, तो बस आपको ये 5 चीजों के बारे में ही बात करनी थी। और सिंपल साइंस इस चीज का है कि अगर आप 5 चीजों के बारे में 3 बातें करते हैं, टोटल 15 बातें अगर आपको याद है ना, तो ये बिजनेस में आपके सक्सेस होने के 80% चांसेस हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ 15 चीजें याद रखनी है और उसको फॉलो करना है।
अब देखिए, जो कंपनी का प्लान है, जो उसका कॉम्पनसेशन है, कई लोग उसे रिन्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं, बस बिजनेस प्लान एक अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, स्टार्ट करने के लिए आप कहाँ से शुरू करते हैं? उसके 2 या 3 इनकम की कैलकुलेशन चाहिए होती है। हमें ये चाहिए कि उसका टाइम क्या है पे आउट का और इसका रिवॉर्ड क्या है। जनरली देखा गया कि 90% जो सेल्स हैं वो इसी लेवल पे इस इंफॉर्मेशन से क्लोज हो जाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्या नहीं बोलना। पहली चीज आपने नहीं बोलनी है जो इनकम क्लेम होता है कि मैंने यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग कि डायमंड है जी, हमारे यहाँ डायमंड सारे 1 करोड़ कमाते हैं, या यहाँ पे सारे सिल्वर जो है वो 1 लाख रुपए कमाते हैं। ये जो हम रैंक को बांध देते हैं या पोजीशंस को बांध देते हैं या कहते हैं हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे कमाते हैं, असल में वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है, वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं होता। तो हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जो लुभावनी लगे, लालच वाली लगे, इंड्यूसमेंट लगे। तो सरकार ने इसमें भी बड़ा क्लियर किया हुआ है कि आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना इनकम्स का, किसी भी तरीके का ये नहीं दिखाना कि हाँ यहाँ यहाँ पे आप पैसा इतना पैसा हर कोई कमा रहा है। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है कि आप लोगों को ज्वाइन करा के अपने पैसे को कमा सकते हैं, कि मैंने अगर 7,500 रुपए लगाए हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 5 लोगों से 7.5 लगाएं तो आप पैसे वापस ला सकते हैं। वो क्लियर कट मनी सर्कुलेशन हो जाता है। आपका बिजनेस कमीशन पे चलता है, आपने प्रोडक्ट सेल करना है, उस पर कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर जनरली होता क्या है कि आम भाषा में जब बात करते 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 होता क्या है कि ऊपर से नीचे तक आते आते ये मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी चीजें करते हैं तो फिर दोबारा से इंडस्ट्री नेगेटिव होती है, उसकी परसेप्शन खराब होती है। तीसरा, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने एक सर्वे किया था, एक्चुअल में हमारी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सर्वे रिपोर्ट आती है जिसमें हमने लिखा कि 3 कॉमन चीजें जो सबसे ज्यादा लोग प्लान दिखाते हुए बोलते हैं, तो तीसरी लाइन जो थी, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, असल में सबसे पहले आ रही थी इंफॉर्मेशन। तो आप देखें ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसमें बहुत 90% ऑफ द बिजनेस इसी तरीके से हो जाता है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो जो भी लॉ के हिसाब से चीजें होती हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी ऐसी चीज प्रोडक्ट के बारे में बोलें जो जो सर्टिफाइड बेनिफिट्स हो। जैसे किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है तो वो वीगन फ्री है, या किसी पे नेचुरल लिखा होता है, या किसी पे लिखा होता है एक्नी का इलाज हो जाएगा, या पिगमेंटेशन चला जाएगा, मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इनमें से जो भी सर्टिफाइड बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रमोट करने चाहिए। दूसरा, आप एमआरपी बिलिंग करें, आप डीपी बिलिंग करें, उसका बिल होना चाहिए और बिल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो मेंशन्ड है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं। तो अगर मैं पहली बार भी बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे ये क्या करना है कि बिल की कॉपी चाहिए, ये पता हो कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, दिन में 2 बार लेना है, 1 बार लेना है, या रात को लेना है, या सुबह लेना है, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और चौथा, इसका रिटर्न या रिफंड कैसे कर सकते हैं। पांचवा, अगर एफएसएससीआई है तो मेरे पास एफएसएससीआई का मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा अगर मैं एफएसएससीआई के प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन को, बिजनेस को शुरू करने के लिए। यहां से इंफॉर्मेशन लो कंपनी से प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, और ये डिलीवर करना है। तीसरी चीज है कंपनी का प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल में देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये सब चीजें पहचानना मुश्किल होता है, और जनरली मैं समझ सकता हूँ कि हर एक के पास वो एक्सेस नहीं होगा देखने का। जो हमारी बिजनेस में एक चैलेंज है कि नया कस्टमर या नया डायरेक्ट सेलर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाता, तभी वो एक छोटी सी कंपनी कहीं गांव देहात में खुलती है, उसको और बड़ी कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाता वो। हाँ, इसके लिए हम सबको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करने के लिए ठीक या गलत चीजें उनको दिखानी पड़ेगी। बट अगर आप देख सकते हैं और अगर आपके परिवार में कोई है तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन डली हुई है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी आपके साथ कितनी ट्रांसपेरेंट है। अब समझिए कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट नहीं डाल रही, या वो टीडीएस जीएसटी रिटर्न नहीं डाल रही, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कितनी सीरियस है। इसके ऊपर अभी बहुत काम करना बाकी है, बहुत लोगों के साथ शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे और करने पड़े, जैसे आज हम मिले हैं, जैसे मैम हैं, सर हैं, इन्होंने किया, और शायद आप लोग भी इस चीज को आगे लेके जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चलेगा, तभी वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। पर्सनल मतलब मेरी खुद की कहानी कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया। हो सकता है मुझे प्रोडक्ट समझ में आया, हो सकता है मेरे को यूज करने के बाद बेनिफिट मिले,
हो सकता है कि मुझे शायद इनकम की जरूरत थी जो मैंने पार्ट टाइम इनकम शुरू कर दिया। इनमें से कुछ चीजें आपको नहीं करनी है, वो ध्यान रखना है कि पहली कि आप कोई भी सोशल मीडिया के पोस्ट पे जाके अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा ना लिख दें जो प्रूफ ना किया जा सकता हो। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि अब इसको सरकार बहुत सीरियसली देखती है। कोविड के बाद इसके कि आपको देख के चलना है कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल देते हैं। कुछ जगह ऐसे पोस्ट आते हैं कि हड्डी जोड़ों के दर्द था, किसी को उसने भागना शुरू कर दिया, या किसी के किड्स नहीं हो रहे उनके होना शुरू हो गए, या कैंसर है, या ऐसी कई बीमारियों के क्लेम्स आते हैं। जो चीज प्रूफ ना की जा सकती हो उसको आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा इनकम का है कि किस तरीके की आप इनकम डालना चाहते हैं। ये बातें आप समझिए कि ये सारी की सारी आपके एक्चुअली में लीगल में आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलर का जो एक्शन है और कंपनी का जो एक्शन है, दोनों पे इक्वल क्लेम है। अगर आप कुछ ऐसी गलत डालते हैं तो कंपनी में भी प्रॉब्लम आता है उस चीज का। तीसरा इनकम जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग डालते हैं कि हमारी 10,000 की टीम, 50,000 की टीम है, 5 लाख की टीम है, इस तरीके के जो क्लेम डाल देते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, और इस बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए 100% लीगल एथिकल तरीके से उस पर फोकस करना चाहिए। लास्टली, सरकार की पॉलिसीज। अब सरकार ने ये बिजनेस को लीगल कर दिया है 2019 के बाद। 2021 से डायरेक्ट सेलिंग लॉज आ गए और काफी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने कर दिया है। तो अब खुल के आप काम कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है, तो आप एक उसको ना पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई आपके घर आता है और कहता है कि यार मेरे बच्चे को आप अपने साथ काम पे लगा लो, या क्या मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ पार्ट टाइम में आपके साथ काम कर सकता है, तो क्या ये इंडस्ट्री लीगल है, तो आप आंसर से आ रहा है फोन के ऊपर ही। आपको किसी और को कुछ देने की, दिखाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा मानना ये है कि ये बिजनेस जब कोई फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आता है और वो सारे आंसर्स लेके बैठता है, तो इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो पूरे सेंटर का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो पूरे सेंटर, पूरे इंडिया कंट्री पे वैलिड है। पर ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने आगे जाके अपनी मॉनिटरिंग कमेटी और या अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो धीरे धीरे जो है वो पूरी स्टेट या पूरी इंडिया जो है इस टाइम पे इसमें रूल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई तरह के फंक्शंस हैं जो आज की डेट में हो रहे हैं, अवेयरनेस सेशन है जो हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसे माहौल की तरफ जा रही है जिसमें इस बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, इस बिजनेस में बेनिफिट है, और इसमें फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है आज की डेट में। इन स्टेट्स ने मॉनिटरिंग कमेटी भी लॉन्च कर दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आज एक बिजनेस को कितना बूस्ट मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। नाउ जो प्रूफ कि आप इस चीज को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये जो एक्शन है, ये आपकी जो ई ग्रोथ एकेडमी है, ये वो उस पार्ट को वो रन करेंगे। अब ये पार्ट में क्या है कि जो चीज हमें हमने इन्फॉर्म में आज इन्हें ट्रेन किया है, ये इन्फॉर्म का जो चैप्टर है ये हमने आज आपकी ई ग्रोथ एकेडमी के साथ शेयर किया है। वो इसके बारे में एक आपके साथ वर्कबुक बना के इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक का इंप्रूवमेंट का जो चैप्टर होता है ना वो अलग होता है। हर एक का जो चॉइस होती है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है। अब कोई खेती से है, कोई कोई जॉब करता है, कोई पढ़ा लिखा है, तो हर एक के हिसाब से आप बनाते हैं इंप्रूवमेंट का। क्योंकि जब आप कोई बात कर रहे हैं या कोई लिख रहे हैं, उसमें जो गलती आती है उसके हिसाब से आपको एक वर्कबुक बनानी पड़ती है। तो आपकी जो ई ग्रोथ एकेडमी है वो इस चार्ट को, आपके इंप्रूवमेंट के फंक्शन को रोल आउट करेगी कि हम इस बिजनेस को बेटर लीगल और एथिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके। आप में से कुछ लोगों को नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसके लिए बताना चाह रहा था कि 28 अप्रैल को बैंगलोर में ट्रेनिंग है, चंडीगढ़ में 24 को है। तो आप में से अगर कोई लोग वहाँ पे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वहाँ पे आके हमारे साथ ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन था आइडेंटिटी का, मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन का आंसर शेयर किया। एक 5वां क्वेश्चन रह गया था कि मुझे लोग कैसे जाने कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों आती थी कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे, मतलब मैं जब किसी से मिलता था तो वो मुझसे पूछता था कि राहुल, किसी को तो कहता है कि तू एंटरप्रेन्योर है, किसी को कहता है कि तू हेल्थ प्रोफेशनल है, किसी को कहता है कि तू इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है।
तब हमें लगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई एक प्रोफाइल आ सके और एक प्रोफाइल बन सके। तो अब एक्चुअली में इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म आया गया जिसके अंदर आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं और किसी को आंसर दे सकते हैं कि एक्चुअली में आप क्या हैं। इसमें आपका पास्ट और प्रेजेंट पूरी हिस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो आ रही है। तो ये भी एक प्लस चीज है प्लेटफॉर्म का क्रिएट हो गया कि जिससे अब एक डायरेक्ट सेलर को वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता था या उसे क्वेश्चन नहीं आता था, अब वो सॉल्व हो गया। सरकार ने जो अपना काम करना था कर दिया, कंपनीज ने अपना काम करना था कर दिया, अब आपका जो काम है वो बस वो रह गया है। विद दिस आई थिंक आई लाइंड अप माय प्रेजेंटेशन बिकॉज अब मेरे को क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है मैम के साथ लेना है और मैम ने सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए हैं। सो आई विल जस्ट शट डाउन क्लोज